हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जो कि रहेगी ओरेकल कंपनी की तरफ से, टीसीएस कंपनी की तरफ से, ईवाई कंपनी की तरफ से। एक एक के रिलेटेड हम स्टेप बाय स्टेप एक एक जॉब के रिलेटेड हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। जो पूरी इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ओरेकल के जो रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ओरेकल की तरफ से यहाँ पे सपोर्ट एनालिस्ट जॉब पोजीशन के लिए ऑफ कैंपस ड्राइव निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। अभी फिलहाल में इस जॉब के रिलेटेड देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप तीनों जॉब के रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओरेकल देख लेते हैं। कंपनी नेम ओरेकल है। पोस्ट नेम की बात करें तो सपोर्ट एनालिस्ट रहेगा। जॉब कैटेगरी सपोर्ट है। जॉब टाइम फुल टाइम रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो अप टू 4 to 6 लाख पर एनम की इस रेंज में आपको सैलरी मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे, डिजर्विंग नॉलेज के साथ जाओगे तो कंपनी आपको डिजर्विंग सैलरी प्रोवाइड कर देगी। जॉब लोकेशन बैंगलोर रहेगा। जॉब टाइप की बात करें, आप एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप फ्रेशर्स हो, 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हो। या 2+ का ईयर का अगर आपके पास सपोर्ट एनालिस्ट के रिगार्डिंग या रिलेटेड फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल रहोगे, आप अप्लाई कर सकते हो। एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देना, जॉब एक्सपायर होने से पहले। एज अ सपोर्ट एनालिस्ट आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी ओरेकल कंपनी में? तो सबसे पहले टेक्निकल सपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। कस्टमर को हेल्प करना होता है विद टेक्निकल रिलेटेड इश्यूज जो भी आते हैं, विंडोज, मैक, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है। नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं, सीसीएम, क्रिटिक्स, एक्टिव डायरेक्टरी के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स आती है, टेक्निकल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है, क्वेरीज आती है, आपको उसे सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कस्टमर को हेल्प प्रोवाइड करनी होती है, उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। कंपनी की जो भी गाइडलाइंस है, प्रोसीजर्स है, प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए उसे ही फॉलो करके अपने जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। डॉक्यूमेंट को इश्यू करना होता है, एस्केलेट इफ नीडेड, और सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है थ्रू फोन कॉल्स और ऑनलाइन चैटिंग। कस्टमर के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज आती है वो आपको फोन कॉल या ऑनलाइन चैटिंग के हिसाब से आती रहेंगी, तो आपको उसके दौरान भी वाया फोन कॉल्स और ऑनलाइन चैटिंग भी आपको उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। कस्टमर सर्विस पे ध्यान देना होता है। कस्टमर के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें आंसर करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट ओरेकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के बारे में। ऑन बोर्ड न्यू कस्टमर एंड इंट्रोड्यूस देम टू ओरेकल, और लर्न अबाउट स्पेसिफिक ओरेकल प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में ओरेकल के पता होगा, तभी आप कस्टमर को उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर पाओगे, उनके क्वेरीज को रिसॉल्व कर पाओगे और क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस रिक्रूटमेंट के लिए? तो सबसे पहले कोई भी ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, किसी भी इसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया, आप एलिजिबल हो। और बैच की बात करें तो जो 2024 में पास आउट हुए और उसके पहले के जो सारे पास आउट से एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड स्किल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। नॉलेज होना चाहिए विंडो एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि इसके रिलेटेड ही का जो है कस्टमर के क्वेरीज आने वाले हैं, तो आपको सॉल्व करने के लिए उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। मैनेजिंग यूजर अकाउंटिंग एंड इन एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। फेस प्रॉब्लम विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, प्रिंटर, क्रिटिक्स, वीएमवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में उसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसे सॉल्व करने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति होनी चाहिए नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी टीसीएस कंपनी की तरफ से। तो टीसीएस द्वारा यहाँ पे एनक्यूटी टेस्ट के हम बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। जो नेशनल क्वालिफायर टेस्ट रहता है टीसीएस द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है हर साल, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैच की बात करें तो यहाँ पे जो टेस्टिंग एजेंसी नेम है टीसीएस आईओएन रहेगा। नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट है, आप सभी को पता होगा, बहुत यहाँ पे बहुत डिमांड रहती है और यहाँ पे बहुत जन इसके लिए अप्लाई करते हैं इस टेस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हो बी टेक, बी ए, बी कॉम, बीबीए, बीएससी, बीसीए, एमई, एमटेक, एमसीए, एमए, एमकॉम, एमएससी, डिप्लोमा, सारे ग्रेजुएट्स के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बैच की बात करें तो एनी बैच मतलब 2019 से लेकर 25 तक जो पास आउट होने वाले सब एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बेस्ड इंडस्ट्री रहेगा अक्रॉस इंडिया। रजिस्ट्रेशन डेट इसका 9 दिसंबर से रहेगा। एग्जाम जो लास्ट डेट है इसका 9 दिसंबर को रहेगा। 9 दिसंबर से पहले आपको इस एनक्यूटी के लिए अप्लाई कर देना, जो कि दिसंबर में कंडक्ट की जाने वाली टेस्ट है, जो कि 21 दिसंबर को इसका एग्जाम रहेगा। अभी बात करते हैं एनक्यूटी। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो एनक्यूटी बेस पर आप कितने जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो और कितनी सैलरी आपको मिल जाती है? तो सबसे पहले प्राइम रूल्स की बात करें, जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में अप्लाई करना चाहते हो एनक्यूटी स्कोर के बेस पे, तो आपको यहाँ पे बेस सैलरी आपको अप टू 11.5 लाख पर annum की सैलरी मिल जाती है। रूल्स की बात करें एआई, एमएल, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा। डिजिटल रोल जैसे वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स के ऊपर बेस एनक्यूटी स्कोर के बेस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अराउंड 3.36 to 7 लाख पर annum की सैलरी मिल जाती है। निंजा एंट्री लेवल रोल्स जैसे इन आईटी सर्विस सपोर्ट और अदर जनरल आईटी सर्विस में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 3.36 लाख पर annum अराउंड यहाँ पे सैलरी मिल जाती है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख लेते हैं कौन अप्लाई कर सकता है एनक्यूटी टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले जो प्री फाइनल स्टूडेंट्स है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, फाइनल स्ट्रीम ऑफ डिग्री आप एलिजिबल हो। 2019 से लेकर 24 तक जो पास आउट से एलिजिबल, और जो 25 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपको 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल माने जाओगे। अबाउट द टेस्ट यहाँ पे सबसे पहले कंडक्टेड ऑनलाइन एट होम रहेगा, फिजिकल इन सेंटर रहेगा। एनक्यूटी आप अप्लाई करते हो, आप पेपर देते हो, तो एनक्यूटी स्कोर का जो आप यूज कर सकते हो, 2 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है। और आपका अप्लाई कौन से कंट्रीज में, कौन से रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट किसी भी जॉब में आप कर सकते हो, मतलब 20+ आईटी रोल्स रहेगा, 150+ नॉन आईटी रोल्स के लिए आप एनक्यूटी के बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की इस पे देख लेते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 राउंड्स वहाँ पे रहेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन राउंड जो कि कंपलसरी होता है फॉर निंजा एस्पिरेंट, और एडवांस राउंड कंपलसरी होता है फॉर डिजिटल एंड प्राइम एस्पिरेंट। अभी डिजिटल जो प्राइम एस्पिरेंट होता है वो कम से वो जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो आईआईटी एनआईटी जो इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए 2024 तक वो एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। निंजा एस्पिरेंट में जो रेगुलर स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। राउंड्स यहाँ पे देख लेते हो, सबसे पहले फाउंडेशन में नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 66 एमसीक्यूज रहते हैं और कुछ नॉन एमसीक्यूज रहते हैं। टोटल ड्यूरेशन 75 मिनट्स का रहता है। सेक्शन 4 मैंडेटरी सेक्शन रहता है जिसमें एक पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड, लॉजिकल, वर्बल रहता है, और जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो मीडियम रहता है, मॉडरेट रहता है। एडवांस राउंड की बात कर लेते हैं, फिर 20 एमसीक्यूज रहता है, नॉन एमसीक्यूज 2 कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं। 90 मिनट का समय रहता है, 2 मैंडेटरी सेक्शंस रहते हैं जिसमें एक कोडिंग है और दो एक एमसीक्यू का, और डिफिकल्टी लेवल हाई रहती है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे देख लो, कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट द एडवांस सेक्शन ओनली आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द फाउंडेशन सेक्शन। मतलब यहाँ पे 2 सेक्शन है, एडवांस और फाउंडेशन। जब आप फाउंडेशन क्लियर करोगे तभी आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। देयर इज नो पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट आंसर, नो निगेटिव मार्किंग। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 66 क्वेश्चन है तो आपको 60 आ गए, 6 नहीं आया, तो आप वहाँ पे चांस दे सकते हो, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे नहीं रहेगी तो उसका फायदा आपको उठाना है। कैंडिडेट कैन नॉट स्विच बिटवीन सेक्शन और सब सेक्शन, नॉर कैन दे रिविज आंसर क्वेश्चन। जो प्रोक्टर रहता है वो 20 कैंडिडेट्स के ऊपर असाइन किया जाता है व्हाइल टेकिंग द एग्जाम। फॉर कैंडिडेट टेकिंग द टेस्ट रिमोटली, एआई विल मॉनिटर वीडियो एंड ऑडियो डिफाइड। ठीक। अभी आप अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, होम दे रहे हो, एट होम दे रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, तो आपको एआई आपके ऊपर नजर रखेगा, मॉनिटर करेगा आपके ऑडियो को, वीडियो को। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट मेंटेन आई कांटेक्ट विद द स्क्रीन एंड विल नॉट बी प्रोवाइड विद एक्स्ट्रा रफ पेपर फॉर कैलकुलेशन। आपको कोई एक्स्ट्रा रफ पेपर कैलकुलेशन करने के लिए लेने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर लेने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा जो आई कांटेक्ट है आपको अपने स्क्रीन के साथ मेंटेन करना होता है, ताकि देखो आपको रफ यूज करना है, आपको रफ वर्क करना है, तो आपको आप डिजिटल में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर, रफ पेपर। तो आप उसी के ऊपर कर देना, क्योंकि एआई एआई मॉनिटर कर रहा है, प्रॉक्टर आपको मॉनिटर कर रहा है, असाइन किया हुआ है, पर 20 कैंडिडेट्स के ऊपर एक प्रॉक्टर असाइन किया हुआ है, तो आपके ऊपर वो नजर रख रहा है। द टेस्ट इज कंडक्टेड एक्सक्लूसिव इन इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, और टीसीएस एनक्यूटी डज नॉट हैव स्पेसिफिक कट ऑफ स्कोर और पास फिल क्राइटेरिया। तो यहाँ पे पास फिल क्राइटेरिया नहीं, स्कोर के बेस पर आप अपनी जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हो। स्कोर फॉर ऑल टीसीएस एनक्यूटी वेरिएंट्स रिमेन वैलिड फॉर 2 इयर्स। हमने यहाँ पे पहले डिस्कस कर लिया था कि जो एनक्यूटी का जो स्कोर है वो वैलिड 2 साल तक का रहेगा। मतलब अभी अपने दिसंबर का स्कोर, अगर आपने 21 तारीख को एग्जाम दे दी, 9 दिसंबर से पहले अप्लाई कर दे, 21 तारीख को अपने एग्जाम दे दी, 21 दिसंबर 2024, तो ये 25-26 मतलब दिसंबर 2026 तक ये वैलिड रहेगा। इंपॉर्टेंट नोट, इफ कैंडिडेट स्विच बिटवीन टैब्स और ब्राउज ड्यूरिंग द एग्जाम, द सेशन विल टर्मिनेट इमीडिएटली। मतलब आपको जब एग्जाम चालू है तो आपको टैब ना चेंज करना है, ब्राउज चेंज करना है, स्विच कुछ भी नहीं करना। अगर आपने चेंजेस वगैरह कर लिया, दूसरा ब्राउज ओपन कर लिया, दूसरा टैब ओपन कर लिया, तो आपका जो सेशन है इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगा। फाउंडेशन रोड के रिगार्डिंग हम यहाँ पे 16 थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा जिसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ पूछा जाता है, ज्योमेट्रिक, नंबर डिसिप्लिन, फ्रैक्शंस, डिजिबिलिटी एंड रिलेटेड क्वेश्चन, कांसेप्ट्स के ऊपर आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अप टू 20 क्वेश्चन आप पे पूछे जाते हैं। वर्बल एबिलिटी में यहाँ पे वर्ड कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, तो यहाँ पे कुल मिला के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिकल एबिलिटी में यहाँ पे सबसे पहले वर्ड पैटर्न, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज के ऊपर 20 जो बेस के ऊपर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इमेज सिलेक्शन क्वेश्चन
के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि साइकोमेट्रिक रहता है, पर्सनैलिटी टेस्ट रहता है। जब कुल मिला के 66 क्वेश्चन हो गए। अभी देख लेते हैं एडवांस राउंड के ऊपर। तो एडवांस राउंड के ऊपर भी वही है, एलसीएम, एचसीएफ, एलिगेशन एंड मिक्सचर, एडवांस ज्योमेट्री, लेकिन एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के 10 रहेंगे। वर्ड पैटर्न, लेटर सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, एडवांस नंबर सीरीज रहेगा। और हार्ड डिफिकल्टी लेवल हार्ड रहेगी, लेकिन 10 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 20 हो गए। और 2 कोडिंग के क्वेश्चन रहेंगे, लैंग्वेज लाइक सी, सी एस के ऊपर 2 कोडिंग के जो प्रोग्राम से आपको वहाँ पे लिखने होंगे, जो भी प्रोग्राम आपको बनाने बोला जाएगा। क्वालिफाइड टेस्ट के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक बाद में हम देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की ईवाई कंपनी की तरफ से। ईवाई कंपनी की तरफ से यहाँ पे एआई एंड डाटा के अंतर्गत इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। कंपनी नेम यहाँ पे ईस्ट एंड यंग रहेगा, जो कि ईवाई का फुल फॉर्म है। जॉब रोल एआई डाटा इंटर्नशिप रहेगा। सर्विस लाइन बिजनेस एरिया कंसल्टेंसी रहेगा। जॉब गोल टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम वर्किंग ऑन डाटाबेस प्रोजेक्ट। वर्क लोकेशन यहाँ पे चेन्नई रहेगा, चेन्नई इंडिया। जॉब टाइप यहाँ पे फुल टाइम रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप फ्रेशर्स हो, आप एलिजिबल हो, या 1 ईयर का एक्सपीरियंस होल्ड करते हो इन एंटरप्राइज इंटेलिजेंस, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। पैकेज की बात करें तो 4 to 7 लाख पर एनम का एक्सपेक्टेड पैकेज बताया गया। एक्सपेक्टेड फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ इंटर्न इन ईवाई कंपनी? तो सबसे पहले टेक्निकल वर्क में आपको डाटाबेस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंट्रीब्यूट करना होता है। टेक्निकल एक्सपर्टीज बेस्ट प्रैक्टिस को प्रोवाइड करना होता है। वर्क विद द प्रोजेक्ट लीड एंड टीम मेंबर। असाइन जो भी टास्क आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो डेडलाइंस के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। डाटा को एनालाइज करना होता है, डाटा मॉडल्स को बिल्ड करना होता है, डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स को डेवलप करना होता है, टेबल्स, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स जो भी रहता है उसको फॉलो करके आपको डाटाबेस ऑब्जेक्ट डेवलप करना होता है। एसक्यूएल को यूज करना होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, आर एक्सेट्रा। वर्क विद डाटाबेस टेक्नोलॉजी लाइक एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, टेराडेटा को यूज करके आपको डाटाबेस के ऊपर काम करना होता है। यूज ईटीएल टूल्स लाइक SSIS, SSRS, SAP, BODS, डाटा स्टेज को यूज करके आपको ETL टूल्स को यूज करके आपको वहाँ पे वर्क करना होता है। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन की बहुत जरूरत होती है। टीम के साथ आपको कोलैबोरेट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है विद प्रोजेक्ट लीड्स एंड क्लाइंट के साथ। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो क्वालिफाइंग अगर क्वालिफिकेशन अगर बात करें तो यहाँ पे बीटेक, एमसीए, एमबीए की डिग्री अगर आपके पास है, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बैच की बात करें तो 2021 से लेकर 24 तक जो भी पास आउट से एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड स्किल्स की क्या जरूरत है? यहाँ पे सबसे पहले एसक्यूएल स्क्रिप्टिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। डाटा को एनालाइज करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। डाटाबेस एंड डिजाइन मॉडलिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क में स्किल आपके पास होनी चाहिए, मतलब कोलैबोरेशन की स्किल आपके पास होनी चाहिए। डाटाबेस नॉलेज, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, टेराडाटा को यूज करना आना चाहिए। और ईटीएल टूल्स के बारे में एक्सपीरियंस है या एक नॉलेज हो तो एक प्लस पॉइंट आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाता है। हाउ टू अप्लाई फॉर ईवाई, तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। ईवाई अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आप नीचे अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है ईवाई एआई एंड डाटा एंटर। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, अप्लाई पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अप्लाई कर देना। अभी नेक्स्ट जो जॉब की डिस्कस की थी वो टीसीएस है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे टीसीएस अप्लाई लिंक पर, तो ये पेज ओपन होगा। डिस्क्रिप्शन में वो भी प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा। नीचे स्क्रॉल करना है, फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने रजिस्टर लिंक पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टेस्ट डेट यहाँ पे 21 दिसंबर है, अप्लाई बिफोर 9 दिसंबर है। एक्सप्लोर नाउ करना। मैं आपको पहले बता दूं, एनक्यूटी जो टेस्ट रहती है वो पेड रहती है, फ्री नहीं रहती है। आपको यहाँ पे कौन सा पैकेज चूज करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे हर पैकेज में बेनिफिट्स वगैरह मिल जाते हैं। पैकेज चूज करके आपको यहाँ पे अप्लाई करना रहता है, बाय नाउ करके टेस्ट के लिए अप्लाई करना रहता है। ठीक है, ये फ्री जॉब फ्री टेस्ट नहीं रहती है। एनक्यूटी टेस्ट एक पेड सर्विस है, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, जो अपने फर्स्ट जॉब डिस्कस किया था वो था ओरेकल। तो ओरेकल की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। ओरेकल अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आप नीचे अप्लाई लिंक पर क्लिक करना। जैसे आप उस पर क्लिक करो एक नया पेज ओपन हो जाता है, सपोर्ट एनालिस्ट। फिर आप नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। तो इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, ईवाई, ओरेकल और टीसीएस के जो एनक्यूटी टेस्ट के बारे में डिस्कस किया। और तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। और तीनों के लिए आपको अप्लाई करना। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अर्जेंट, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन हो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।